न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मायावती के एक्शन पर क्या बोले आकाश आनंद। मजदूरों की नहीं पता चली लोकेशन, घटनास्थल पर पहुंचे सीएम हेमंत। केंद्र पर जमकर बरसे डिप्टी सीएम उदयनिधि। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मायावती के एक्शन पर क्या बोले आकाश आनंद। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने रविवार को अपने भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। उन्होंने आकाश को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर से लेकर अपने सियासी उत्तराधिकारी पद से मुक्त कर दिया। मायावती की इस कार्रवाई के बाद आकाश आनंद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने मायावती के फैसले का सम्मान करने की बात कही। इस साथ ही उन्होंने विरोधियों को भी जवाब दिया। आकाश ने लिखा है, मैं मायावती जी का कैडर हूं और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी ना भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूँ, उस फैसले के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने आगे लिखा, मायावती द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी। ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। आकाश ने लिखा, कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई कैरियर नहीं बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई है। यह एक विचार है, एक आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता। इस मशाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद हमेशा तैयार है। मायावती ने रविवार को आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दी। अगली खबर, मजदूरों की नहीं पता चली लोकेशन, एक घटनास्थल पर पहुंचे सीएम रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के नागरकुर्नूल जिले में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। हालांकि फंसे हुए मजदूरों के बारे में अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। मजदूर 22 फरवरी की सुबह करीब 8:30 बजे से फंसे हुए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रविवार को SLBC टनल साइट का दौरा किया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने साइट का दौरान करने के बाद कहा कि SLBC परियोजना की सुरंग के अंदर फंसे 8 लोगों का स्थान अभी तक ठीक से पता नहीं चल पाया। सरकार बचाव अभियान में तेजी लाने के लिए प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बचाव कर्मी इस बात को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं कि लोग और मशीनें कहां फंसे हुए हैं। उनके पास केवल प्रारंभिक अनुमान है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बचाव अभियान का नेतृत्व कर रहे अधिकारियों को सुझाव दिया है कि यदि आवश्यक हो तो सुरंग के अंदर रोबोट का उपयोग किया जाए ताकि बचाव कर्मियों को किसी भी तरह के खतरे से बचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार फंसे लोगों को निकालने के लिए दृढ़ है और दुर्घटना के कारण पीड़ित परिवारों की सहायता करने के लिए भी तैयार है। अगली खबर, केंद्र पर जमकर बरसे डिप्टी सीएम उदयनिधि। तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच नई शिक्षा नीति को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम MK स्टालिन केंद्र सरकार और खास तौर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। उन्होंने पिछले दिनों ही कहा था कि हम एक और भाषा का युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। इस विवाद में उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन भी सीएम के समर्थन और केंद्र के विरोध में उतर आए। उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि केंद्र तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की योजना बना रही है। हरियाणा, बिहार और यूपी राज्यों में हिंदी थोपने के कारण उनकी मातृभाषाएं नष्ट हो चुकी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि अगर हम केवल NEP स्वीकार करते हैं तो वे धन मुहैया कराएंगे, लेकिन अब वे NEP को स्वीकार करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए से 6,000 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हम पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। यदि आप तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं अब स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि तमिलनाडु को एक और भाषा युद्ध का सामना करना पड़ेगा। हिंदी को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। सीएम स्टालिन ने कहा कि वे किसी भी कीमत पर राज्य में नई शिक्षा नीति लागू नहीं करेंगे, भले कुछ हो जाए। राष्ट्रीय शिक्षा
नीति को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन के बीच बीते कई दिनों से जुबानी जंग चल रही है। बीते दिनों राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तमिलनाडु में लागू करने से स्टालिन के इनकार पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नाराजगी जाहिर की थी। वह स्टालिन केंद्र सरकार पर जबरन राज्य में इसे लागू करने का आरोप लगा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जब तक तमिलनाडु राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 3 भाषा फॉर्मूले को स्वीकार नहीं कर लेता तब तक केंद्र सरकार की तरफ से उसे फंड नहीं दिया जाएगा। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी